हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एचयूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। और आज 23 सितंबर है। देखते हैं आज के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं आपको 70 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स कर रहे हो, आप जरूर यहाँ से अपडेट करें अपने करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स का सेक्शन काफ़ी ब्रॉड होता है। आप जितना भी करेंगे, कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगता है कि कम ही किया, तो बेटर होगा कि आप डेली यहाँ पे आएँ और 6-7 क्वेश्चन का आइडिया जरूर लेकर के जाएँ। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखते हैं आज का कौन कौन से क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ओके, तो काफ़ी अभी चल रहा था ये मुद्दा, ओके, दिल्ली का। तो आपको बताना है कि हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस है ए सुनीता केजरीवाल, बी मनीष सिसोदिया, सी आतिशी मारलेना, या फिर डी राघव चड्ढा। तो बहुत इंटरेस्टिंग अभी इंसिडेंट चल रहा है ये दिल्ली में। ओके, तो रिसेंटली अभी आतिशी मारलेना को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है आपका दिल्ली का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। ओके, देखते हैं। तो रिसेंटली आतिशी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ओके, आतिशी हैज बीन chosen एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिस कारण से अभी न्यू आतिशी मारलेना जी बनी है। ओके, आतिशी विल बी द थर्ड वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर सुषमा स्वराज एंड शीला दीक्षित। तो बोलने का मतलब शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के बाद आतिशी मारलेना जो होंगी वो थर्ड वुमेन होंगी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, whom did India defeat recently win the Asian Champions Trophy title Asian Champions Trophy title। आपको बताना, हाल ही में भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने के लिए किसे हराया है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था। आपको बताना है कि भारत ने किसे हराया अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ए साउथ अफ्रीका, बी नेपाल, सी चाइना, या फिर डी मलेशिया। ओके, तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने अभी रिसेंटली चाइना को हरा करके जीता है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग मैच था। देखते हैं हम लोग। तो रिसेंटली इंडिया हैज वॉन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 फॉर रिकॉर्ड 5th टाइम। तो 5वीं बार भारत ये खिताब जीत रहा है बाय डिफीटिंग चाइना बाय 1-0। ठीक है, तो चाइना को 1-0 से हराया भारत ने। इन द फाइनल मैच इंडियन प्लेयर जुगराज सिंह स्कोर्ड ओनली गोल फॉर द मैच। ओके, तो एक ही गोल लगा भारत की तरफ से जुगराज सिंह के द्वारा। कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग मैच था और भारत फाइनली जीता है इस मैच को। ओके, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। आगे देखते हैं हम लोग। रिसेंटली the Ministry of Port, Shipping and Waterways has appointed which Olympic medalist shooter as its brand ambassador। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता शूटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है या फिर नियुक्त किया है, बोल लीजिए। आपके ऑप्शंस है ए सर्वजोत सिंह, बी मनु भाकर, सी विजय कुमार, या फिर डी स्वप्निल कुसेल। काफी बहुचर्चित नाम रहा इस बार के ओलंपिक के लिए। तो मनु भाकर जी को बेसिकली बनाया गया है आपका ब्रांड एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का। ओके, नाम जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज अपॉइंटेड मनु भाकर अ डबल ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर। आपको पता होगा कि ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में। ओके, तो उन्हें अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसका, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का। ओके, दिस वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ड्यूरिंग इवेंट इन चेन्नई, तमिलनाडु ऑन 17 सितंबर। तो बेसिकली 17 सितंबर को अभी हाल ही में इस चीज का घोषणा किया गया आपके यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक टाइटल ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर विच वाज लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में लॉन्च की गई ट्रेजर ऑफ गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपके ऑप्शंस है ए डॉक्टर संजीव कुमार, बी अशोक रोहतागी, सी अनुपम मित्तल, या फिर डी पीयूष त्रिपाठी। सही आंसर हो जाएगा दैट इज डॉक्टर संजीव कुमार। तो डॉक्टर संजीव कुमार ने हाल ही में आपका अभी द बुक ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर लिखा है। देखते हैं हम लोग। A book titled Treasures of Gupta Empire was written by Sanjeev Kumar. Okay, was recently launched. आगे देखते हैं। द बुक प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट गुप्ता डायनेसिटी। तो बेसिकली गुप्ता डायनेसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है।
वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरिकल पीरियड्स, आपको पता है गुप्ता पीरियड काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है इंडियन हिस्ट्री में. ओके, द बुक प्रोवाइड्स अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट्स इनटू द गुप्ता डायनासिटी दैट फ्लरिश बिटवीन 4th and 6th सेंचुरी एडी. तो 4th and 6th सेंचुरी एडी बेसिकली फ्लरिश हुआ था गुप्ता डायनासिटी. ओके, तो उसी के बारे में अभी बुक है ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर बताता है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, बाय डॉक्टर संजीव गुप्ता. ओके, मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव हेल्ड. ओके, अभी हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया इंक्लूसिव कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया था. आपके ऑप्शंस है ए चेन्नई, बी भोपाल, सी हैदराबाद या फिर डी न्यू दिल्ली. तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में आपका जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का जो इंक्लूसिव कॉन्क्लेव हुआ वो बेसिकली दिल्ली में हुआ. तो ध्यान रखना है आप लोग को इस बात का. देखते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको. देखो, सेकंड नाडा बोलते हैं फुल फॉर्म में, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को शॉर्ट फॉर्म में नाडा ही बोलते हैं हम लोग. डोपिंग का अगर आपको यहाँ पे मतलब नहीं पता चल रहा हो तो बता दूं मैं कि डोपिंग एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे खिलाड़ियाँ जो होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, बहुत ऐसे रनर्स हो गए या वेट लिफ्टिंग हो गए और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए खिलाड़ी कुछ गलत प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं, जिसमें कि वो कहीं ना कहीं एस्ट्रॉइड्स या फिर कुछ कहीं ना अपना बूस्टर्स लेते हैं, जिससे कि एनर्जी बूस्टर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रतिबंधित है उनको यूज करना. ठीक है, इस तरह के गेम्स में. तो उसी का मतलब होता है डोपिंग. ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का. हालांकि इसका टेस्टिंग तो होता ही है खेल से पहले, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि खिलाड़ियाँ के जो हैं वो काफ़ी पहले उस चीज़ को लेते हैं एस्ट्रॉइड्स को, ताकि पता ना चले. तो उसी चीज़ को रोकने के लिए आपका इस बार मीटिंग हुआ था. तो देख लेते हैं. तो सेकेंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया इंक्लूसिव कॉन्क्लेव टुक प्लेस इन दिल्ली. ओके, तो भारत में हुआ है, इस लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, ऑन September 18th. ओके, तो 18 सितंबर को ये मीटिंग हुआ, फॉलोइंग द फर्स्ट कॉन्क्लेव हेल्ड इन दिसंबर 2022. तो पहला कॉन्क्लेव दिसंबर 2022 में हुआ था और अभी दूसरा जो कॉन्क्लेव हुआ आपका न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में सितंबर 18 2024 को हुआ है. इट वॉज हेल्ड अलॉन्गसाइड इंटरनेशनल मीटिंग अंडर यूनेस्को का एंटी डोपिंग का जो साथ में कन्वेंशन मीटिंग चला था उसके साथ ही इसको भी कराया गया. ओके, आगे और जानते हैं हम लोग. आई थिंक ये सफिशिएंट था आप लोग के लिए. तो ध्यान रखना एंटी डोपिंग के रिलेटेड जो मीटिंग हुआ न्यू दिल्ली में हुआ इस बार. ओके, न्यू दिल्ली में हुआ, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ जाता है. मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग हेल्ड. ओके, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी. आपके ऑप्शन है ए रशिया, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी ब्राजील. और ये टॉपिक को ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में डिटेल में डील किया गया है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको अगर आंसर पता हो कि आखिर कहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लोग का मीटिंग हुआ, अभी ब्रिक्स का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लोग का मीटिंग. ओके, और कहीं ना कहीं आपको हिंट दे दें कि ब्रिक्स का जो भी सम्मेलन है वो उसी जगह पे हो रहा है. ओके, और इसके साथ भी अगर इन केस नहीं पता है आंसर तो आप प्रीवियस को जरूर देखें, ताकि आपको इसके साथ भी बहुत सारे और क्वेश्चन का नॉलेज हो. तब तक हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024. ओके, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान मिला है या फिर क्या स्थान रहा है. आपके ऑप्शन है ए 61, बी 62, सी 63 या फिर डी 64. तो अगर जो लोग भी आंसर 63 सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि इस बार भारत को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63rd स्थान मिला है. थोड़ा जानते हैं हम लोग डिटेल में. देखो, इंडिया रैंक्ड 63rd आउट ऑफ 120 कंट्रीज. तो बेसिकली 120 कंट्रीज को चेक किया गया था, जिसमें कि भारत का स्थान 103rd रहा इन 2024 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. अब बेसिकली ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का मतलब होता है कि आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे कंट्रीज जो हैं अपने जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए या पेट्रोलियम बेस्ड हो गए, उससे कन्वर्ट करके रिन्यूएबल एनर्जीज पे आ रहे हैं. क्या है मतलब कि जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया. तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी का ट्रांजिशन करना, कि जो भी आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं
ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, इससे ट्रांजिट करके हम लोग किधर आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, ठीक है ना, बोलेगा तो रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, सोलर विंड। क्योंकि इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम और ये सब से जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं, कोल पेट्रोलियम ये सब जलाने से, तो उससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कम किया जाए। तो बहुत सारी कंट्रीज इस तरह काम कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो सबको थोड़ा कम करें और रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज को हम लोग थोड़ा डिक्लाइन करें। तो इसी का मतलब होता है एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकालता कौन है, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी बॉडी है जो कि क्या निकालती है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। भारत का अगर बात किया जाए 2024 में, तो भारत का रैंक 63rd है, ठीक है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर इट्स 2023 रैंकिंग ऑफ 67। तो अगर इससे पहले की बात कर ले हम लोग, तो 2023 में भारत का जो रैंक था वो 67th रैंक था। तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का, जो कि इस बार 2024 में 63rd रैंक आया है और इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, ध्यान रहेगा इन बातों का, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें और डेस्टिनेशन ऐसे चैनल से जुड़े ताकि आप अपना 17 और स्ट्रॉन्ग करें। आई होप आप अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपका जो डेट है कहीं ना कहीं पास आ रहा है 17 बीपीएससी का। आप ऐसे लगे रहिए, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ।